मूवी की शुरुआत में हम बेकर को देखते हैं जो अपने फ्रेंड ड्यूक के साथ एक आइलैंड पर फिशिंग करता है। इसके अलावा बेकर यहाँ आने वाले टूरिस्ट को भी पैसों में फिशिंग करवाता है। एक दिन ऐसे ही बेकर और ड्यूक एक टूरिस्ट को फिशिंग करवा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच कांटे में टूना फिश फंस जाती है, जिसके लिए बेकर कब से उसके पीछे पड़ा था, लेकिन वो हर बार उससे बचकर निकल जाती थी। लेकिन यहाँ रूल्स के हिसाब से टूरिस्ट फिशिंग करने वाला था, जिसके लिए वो पैसे भी देने वाला था, लेकिन बेकर अपनी टूना फिश को पकड़ने के लिए फिशिंग रोड टूरिस्ट को नहीं देता। इसलिए टूरिस्ट गुस्सा हो जाता है, जो कि अब उन्हें पैसे भी नहीं देगा। बेकर भी पूरी उम्मीद के साथ पूरा दिन टूना फिश को पकड़े रहता है, लेकिन जब वो उसे मारने वाला होता है तो वो फिर से बचकर निकल जाती है। अब बेकर खाली हाथ रह जाता है। ड्यूक को पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी ग्रैंड डॉटर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बेकर ड्यूक को हर दिन पे करता था, पर आज वो अगले दिन पैसे देने को बोलकर डायना के पास इंटीमेट होने के लिए चला जाता है, जिसके साथ उसका अफेयर था। डायना का पति उसके साथ नहीं रहता था और बेटा भी एक दूसरे शहर में काम करता था। इंटीमेट होने के बाद डायना बेकर को कुछ पैसे देकर उसकी हेल्प करती है, तो बेकर अगले दिन फिर से ड्यूक को लेकर फिशिंग करने जाता है। वो पूरा दिन उसी टूना फिश को ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। बेकर उस फिश का न मिलना ड्यूक का बैड लक बताता है, जिससे ड्यूक गुस्सा होकर उसके साथ काम न करने को बोलकर चला जाता है। यहाँ बेकर ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि ड्यूक कहीं और काम करना शुरू कर दे, क्योंकि वो उसे अच्छे से पे नहीं कर पा रहा था। इसके बाद रात को बेकर बार में जाता है, तो वहाँ उसकी एक्स वाइफ कैरन आकर बताती है उसका दूसरा पति फ्रैंक उसे बहुत मारता है। उसे डर है कहीं वो उन दोनों के बेटे पैट्रिक को भी मारना शुरू न कर दे। दरअसल बेकर आर्मी में था, उसके टाइम न दे पाने की वजह से कैरन अकेला फील करके वहाँ से चली गई थी और एक दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। पैट्रिक बेकर का ही बेटा था, जिसे वो अपने साथ लेकर गई थी। कैरन बताती है पैट्रिक पूरा दिन अपने रूम में ही गेम खेलता रहता है। उसके टीचर बोलते हैं वो एक जीनियस है। कैरन यहाँ बेकर को बोलती है वो अगले दिन फ्रैंक के साथ फिशिंग करने आएगी तो वो मिलकर फ्रैंक को मार डालेंगे। इसके लिए वो उसे $10 मिलियन भी देगी। लेकिन यहाँ बेकर किसी का भी मर्डर करने से मना करके चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक को दिखाया जाता है जो किसी काम से बाहर गया था, लेकिन अब वो आ चुका था। फ्रैंक कैरन के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके कपड़े उतारता है, तो उसकी बॉडी पर कई सारे निशान मिलते हैं। कैरन को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। फ्रैंक उस पर शक करके 1 घंटे तक उसे अपनी बेल्ट से मारता है। दूसरी तरफ बेकर कुछ सामान खरीदने एक शॉप पर जाता है, तो शॉप ओनर बताती है कैरन का पति लौट आया है, जिसने कैरन को बिना गलती पर भी 1 घंटे तक अपनी बेल्ट से मारा है। ये सुनकर बेकर कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो डायना के पास जाकर इंटीमेट होता है तो डायना बोलती है उसे कैरन की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इस आइलैंड पर सभी एक दूसरे के बारे में जानते थे किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस मूवी में ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें आगे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले दिन कैरन फ्रैंक के साथ फिशिंग करने आती है, तो बेकर उसे मना कर देता है, लेकिन इसे फ्रैंक को बुरा लगता है। वो बोलता है वो काफी पैसे वाला है, हर चीज खरीद सकता है और कल वो दोबारा से फिशिंग करने आएंगे। इसके बाद अगले दिन वो फिर से आते हैं, तो बेकर उसे फिशिंग के लिए ले जाता है। इसी बीच फ्रैंक अपनी प्यास बुझाने के लिए बेकर से वहाँ के कूल गर्ल्स का एड्रेस पूछता है, पर बेकर को ये गलत लगता है तो वो बताने से मना कर देता है। यहाँ बातों बातों में बेकर फ्रैंक से उसके बेटे के बारे में पूछता है, तो फ्रैंक बताता है उसका एक सौतेला बेटा है जो गेम खेलता रहता है, मैं उसे गेम खेलने से मना करता हूँ। तो वो बोलता है अगर उसने गेम खेलना बंद किया तो वो मुझे मार डालेगा, लेकिन अब मैं ही उसे मारना चाहता हूँ। ये सुनकर बेकर गुस्सा हो जाता है और वो फ्रैंक को मारने का डिसाइड करता है। बेकर क्या सोच रहा है इसके बारे में ड्यूक को भी पता चल जाता है। वो उसे ऐसे किसी का मर्डर करने से मना कर देता है। इसके बाद कैरन बेकर के पास आती है और उसे याद दिलाती है वो जब पहली बार मिले थे तो एक ब्रिज के नीचे इंटीमेट हुए थे। वो ये भी बोलती है अलग होने में उसकी कोई गलती नहीं थी, तो बेकर उससे माफी मांगता है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर कैरन के जाने के बाद बेकर से मिलने रीड नाम का आदमी आता है जो कई दिन से उसे ढूंढ रहा था। रीड उसे एक फिश फाइंडर देकर बोलता है इससे वो अपने टूना फिश को पकड़ सकता है, लेकिन बेकर को पहले से ही पता था कोई उसे ढूंढ रहा है, तो अब उसे शक होता है। वो रीड को वाइन पिलाकर पूछता है, तो रीड बताता है वो उसे रोकने आया है वो किसी को न मारे, क्योंकि वो सब एक गेम के अंदर हैं और इस गेम का रूल है कि वो किसी को भी नहीं मार सकते। यानी यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब एक गेम
गेम के अंदर हैं, इसलिए ही यहाँ सभी को सबके बारे में पता होता है। लेकिन बेकर ये सब भूल चुका था, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जिसने ये गेम क्रिएट किया था वो उसका बेटा पेट्रिक ही था, इसलिए कई बार बेकर अपने बेटे को अपने पास में ही फील करता था। इसके बाद अगली सुबह होने पर बेकर आज जल्दी उठने की कोशिश करता है, लेकिन गेम के रूल्स उसे रोक रहे थे, इसलिए ही आज वो फिशिंग करने नहीं जाता। लेकिन फिशिंग करना गेम का पार्ट होता है, इसलिए गाड़ी के एफएम पर भी उसे बोला जाता है वो जल्दी से फिशिंग करने पहुंच जाए। और तभी उसके पास डायना का बेटा आ जाता है जो उसके साथ फिशिंग करने आया था। ये देखकर बेकर समझ जाता है और हंसने लगता है, क्योंकि एक बार बेकर ने डायना को बोला था अगर उसका बेटा उसके साथ फिशिंग करेगा तो ये उसका गुड लक हो सकता है। लेकिन तब गेम ने उसे ये नहीं दिया। अब गेम को उसकी जरूरत है तो उसने खुद ही डायना के बेटे को उसके पास भेज दिया। लेकिन अब बेकर गेम के अपोजिट करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर जिन लोगों से भी बेकर मिलता है वो सभी उसे फिशिंग करने के लिए बोलते हैं। वो सब उसे गेम का मैसेज दे रहे थे। एक तरफ कैरन फ्रैंक को देखती है, वो जख्मी हो चुका था क्योंकि पिछली रात ड्यूक ने कुछ लोगों को पैसे दिए थे उसे मारने के लिए। ये बात बेकर को पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है। वो काफी ड्रिंक कर लेता है तो रीड उसके पास आता है। रीड को पता नहीं था इस गेम को किसने बनाया है, तो बेकर उसे बताता है एक लड़के ने उन्हें बनाया है जिसके सौतेले पिता उसे मारते रहते हैं। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये गेम बनाया है। बेकर समझ जाता है अगर वो इस गेम में फ्रैंक को मारेगा तो पेट्रिक भी अपने सौतेले पिता को मार डालेगा। दरअसल अब पेट्रिक ही चाहता था बेकर फ्रैंक को मार डाले। बेकर रीड को इसके बारे में बताता है तो पहले वो हैरान हो जाता है, पर फिर बोलता है अगर क्रिएटर ही ऐसा चाहता है तो उसे फ्रैंक को मारना चाहिए। इसके बाद अगले दिन कैरन फ्रैंक को फिशिंग करने के लिए किसी तरह बोट तक ले आती है। इनके साथ डायना का बेटा भी होता है। ये लोग उसके सामने फ्रैंक को नहीं मार सकते थे, इसलिए बेकर उसे ऊपर का काम करने के लिए भेज देता है। डायना के बेटे के वहाँ से जाने के बाद बेकर के हाथ एक बड़ी फिश लगती है। ये देखकर बेकर फिशिंग रोड को फ्रैंक के हाथ में पकड़ा देता है, लेकिन तभी वो पानी की गहराई में जाने लगती है तो फ्रैंक उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और वो भी रोड के साथ ही नीचे गिर जाता है। ये सब एक्सीडेंट जैसा दिखाई देता है और तभी डायना का बेटा वहाँ आकर देखता है इस एक्सीडेंट से फ्रैंक की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ रियल लाइफ में भी पेट्रिक भी अपने सौतेले पिता को मार डालता है। पुलिस आने पर कैरन बताती है उसका पति उसे मार रहा था तो उसके बेटे ने उसे बचाने के लिए ये सब किया, इसलिए पेट्रिक को सजा नहीं होती। पेट्रिक के घर हम उसके पिता की फोटो देख सकते हैं जो आर्मी में थे, लेकिन वहीं उसकी मौत हो गई जिस वजह से उसकी मॉम को दूसरी शादी करनी पड़ी। एक तरफ गेम में कैरन बेकर को बोलती है वो अपने बेटे पेट्रिक से जरूर मिलेगा और कुछ दिन बाद ही बेकर के पास पेट्रिक का कॉल आता है तो पेट्रिक बोलता है वो गेम में चेंजेस करके उससे मिलने आ रहा है। ये सुनकर बेकर काफी खुश होता है और फिर मूवी के क्लाइमैक्स में हम पेट्रिक को भी गेम में देखते हैं जिसके